हाजी कोड़ो आके वो फिर बैठे, बोलते बहुत कम थे, मस्त होता था। उसने आके मेरे वालिद से कहा, ये जो तेरा बेटा है ना, ये तुम्हारी गाड़ी इसने यहाँ पर पहुँचाई है। बोला उधर कोई नहीं रहता, ये इसने बुलाया है उनको, उन्होंने आके इसकी मदद की है। किसको बुलाया कौन जानता है। जब हाजी कोड़ो ने ये बात उनसे की तो वो समझ गए कि पक्का ये मामला दूसरा वाला है। अब वो लोग परेशान थे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ आशी। हमारे स्टोरी टेलर डॉक्टर काशिफ के पास आज हमारे पास हैदराबाद में, मतलब पाकिस्तान में जो है बारिशों का सिलसिला बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे पता है कि डॉक्टर साहब जो है ना वो बारिश के हिसाब से कोई स्टोरी लिखा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? हमारा कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पता था कि मौसम के हिसाब से डॉक्टर साहब भी रंग बदलते हैं। जी डॉक्टर साहब। नहीं, ऐसे तो मुहर्रम भी चल रहे हैं और मुहर्रम के हिसाब से भी किस्से बहुत हैं, लेकिन जो मैं किस्सा सुनाने लगा था वो बारिश के हिसाब से था। तो तुम मुहर्रम भी सोच सकते थे, लेकिन तुमने बारिश सोची। चलो, अच्छी बात है ये। याद है बारिश का एक, पहले भी मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, काफ़ी पुरानी। मेरे गांव की स्टोरी है और उसमें हुआ ये था कि जैसे गांव में बड़ी हवेलियाँ होती है तो फिर उनके बड़े सहन होते हैं। तो आधी रात को मुझे रोने की आवाज़ें आई थी। जो एक बच्चा जल रहा था बारिश के पानी में, हाँ, उठा के उसको अंदर ले आया था। उसी तरह का एक छोटा सा किस्सा है, मेरा अपना किस्सा है, और ये किस्सा भी बारिश के मौसम का ही है। ऐसे तो बहुत से किस्से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म ही होते जा रहे हैं आशी की बदौलत। पता नहीं अब ये आशी की बदौलत है या काशी की बदौलत है या किसी साशी की बदौलत है, लेकिन ये ख़त्म होते जा रहे हैं। नेक हो गए आप काफ़ी। मैं काफ़ी नेक हो गया हूँ। सही से आप। तो हुआ ये मेरे भाई कि इसी तरह का बारिश का अच्छा खासा एक वो था, सीज़न चल रहा था मानसून का। तो फैमिली ने डिसाइड किया, मतलब फैमिली मतलब मेरे वालिदा ने, कि हमें गांव जाना चाहिए। और फिर वहाँ से जो है गांव में एक दिन स्टे करके फिर वहाँ से हमने अपनी खाला के गांव, मतलब दो गांव, एक हमारा अपना गांव है, एक मेरी गांव जहाँ खाला रहती थी, हमने वहाँ जाना था। मतलब आपकी तो खाला का ससुराल। तो हुआ ये पाया कि जी पहले हम अपने गांव जाएंगे, क्योंकि वो हमारा गांव जो है वो दूर पड़ता है। तो वापसी में हम फिर करीब अपने खाला के ससुराल, मतलब खाला के घर से होते हुए, गांव से होते हुए हम फिर वापस हैदराबाद आ जाएंगे। जनाब, यहाँ से हमने सामान वामान जो होता है 2-3 दिन का इकट्ठे किया, पैकिंग वैकिंग की, प्लानिंग की, और फिर यहाँ से वालिद मोहतरम हमारे जो है वो हमें लेके रवाना हुए। उसमें छोटे हुआ करते थे, मेरी उम्र होगी उस वक्त कोई 14-15 साल की। तो मेरा छोटा भाई हुआ करता था, वो मुझसे 5 साल छोटा है, वो 9-10 साल का होगा। और मेरी छोटी बहन जो है वो मुझसे 10 साल छोटी है, तो 5 साल की होगी, 4 साल की होगी उस वक्त। तो हमारी वालदा जो है वो हम तीनों को बड़ा तैयार श्यार करके और ये वो हम यहाँ से निकले। रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो गई, मतलब इतनी इंतहा की तेज़ बारिश थी कि रास्ते में सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इतनी तेज़ बारिश थी। तो मेरे वालिद ने क्या किया, गाड़ी एक साइड पर लगाई और वहाँ पर खड़े हो गए। और गाड़ियाँ भी साइड पर लगी हुई थी। बारिश का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, ऊपर से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बराबर से अगर कोई बड़ी गाड़ी गुजरती थी तो वो पानी के छींटे मारते हुए शीशे पर वो गुजर जाती थी। अब वो सफ़र तकरीबन कोई 2.5 घंटे का है, लेकिन हमें 1-1.25 घंटा सिर्फ उस जगह पर पहुंचने में लग गया जो मेरी खाला के गांव और हमारे घर से हैदराबाद से हार्डली कोई 1 घंटे का रास्ता है। हम वहां पर कोई इतना ही टाइम लग गया, आधे रास्ते में ही हम खड़े हो गए। बारिश बहुत शदीद थी कि बारिश कम हो जाए। उस वक्त इतनी पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी उस रूट की, और वन रोड है, एक सिंगल रोड है जिस पे आने और जाने वाली गाड़ियाँ चलती हैं। तो लाइन से और गाड़ियाँ भी खड़ी थी और हमारी गाड़ी भी खड़ी थी। तो मेरे भाई ने, छोटे ने, उसने बाहर देखकर कहा कि यार
जो मैं और भाई पीछे बैठे हुए थे, बहन आगे थी अम्मी के पास, बाबा आगे थे। तो मेरे भाई ने, छोटे ने कहा कि यार बाहर देख, ऐसा लग रहा है कि भीड़ है, कोई रश है लोगों की ना। तो मैंने कहा अच्छा, अब बारिश इतनी है, भीड़ रश कहाँ से आ सकती है? ज़्यादा ज़्यादा गांव से आ सकती है, जो आसपास के करीबी छोटे गांव हैं वहाँ से आ सकती है। तो मैंने थोड़ा सा शीशे को वाइप किया हाथ से और बाहर देखा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया कि उस वक्त वहाँ बाहर कोई नहीं था। तो मेरे भाई ने मुझे बोला, देख तुझे कुछ नज़र नहीं आता और कुछ भी नहीं है बाहर ना। तो मैंने भाई से कहा कि हाँ कुछ भी नहीं। तो कहने लगा मैं तुझसे मजाक कर रहा था, बाहर तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा। लेकिन जब उसने बात ख़त्म की तो मुझे लिटरली वहाँ पे बहुत सारे लोग नज़र आए, इतने सारे लोग नज़र आए। तो मैंने कहा यार तूने मजाक नहीं की, तुमने मुझसे सच बोला है, तुम्हें लोग नज़र आए हैं तभी तुमने कहा? बोला नहीं, मैं कसम खा के कहता हूँ। तो मेरे वालिद ने पीछे मुड़ के मैं झाड़ दिया थोड़ा सा, क्या तुम लोगों ने लगाई हुई है? और अच्छा मज़े की बात, मेरे वालिद थोड़े डरते हैं इन चीज़ों से। तो कहते क्या तुम दोनों ये लगाई हुई है बारिश में और ये खड़े हुए हम अपनी मुसीबत में और तुम लोग अपनी पड़ी हुई है। खैर मैंने भाई से कहा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने थोड़ा सा शीशा हाथ से वाइप किया और भाई को कहा कि अब देख। तो भाई ने कहा कि बच्चे खड़े हुए हैं। मैंने कहा हाँ बच्चे खड़े हुए हैं और पीछे की तरफ लोग खड़े हुए हैं। खैर बारिश शदीद थी। आहिस्ता आहिस्ता जब बारिश हल्की हुई, जब तक वो बारिश ख़त्म नहीं हुई वो लोग उस बारिश में वहाँ खड़े रहे, वहाँ से हिले नहीं। जब बारिश हल्की हुई दोबारा हमने उस तरफ देखा तो वहाँ पर हमें कोई नज़र नहीं आया। खैर गाड़ी स्टार्ट हुई चलना और फिर हम अपने गांव पहुँचे। अब हमारे गांव का जो एरिया है ना वो इस तरह का है कि एक वहाँ का जगह कहलाती है पक्का, उसको हम पक्का कहते हैं। वो एक छोटा सा जंक्शन टाइप होता है ना पक्का, उस पर आपको डॉक्टर भी मिल जाएगा और उस पर आपको एक दो दुकान मिल जाएगी पक्की, जिस तरह से चीज़ें वीज़ें किराना का और इस तरह की 2-4 चीज़ें मिल जाती थी। वहाँ से फिर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर नीचे कच्चे में उतरना पड़ता था, फिर आगे जाके गाँव हुआ करता था। तो उस पक्के से जब हम पक्के पर पहुँचे तो वहाँ पे ऑब्वियसली पूरे उस शहर में उस बारिश ही बारिश थी रास्ते में, तो उस गांव में भी बारिश थी। तो जब हम कच्चे की तरफ वो उतरे तो अब वो, क्योंकि वहाँ पे कच्ची मिट्टी होती है, गाड़ी स्किड करती है, गाड़ी फंस जाती है कीचड़ में, तो हमारी गाड़ी स्किड की और एक जगह पे जाके फंस गई। अब फंस तो गई, बारिश तो नहीं थी इतनी कोई ख़ास उस वक्त, लेकिन कीचड़ इतनी थी कि गाड़ी फंस गई। अब गाड़ी उस वक्त निकाली कैसे जाती थी कि वो बैलगाड़ी को आगे बांधा जाता था और बैल खींचती थी गाड़ी को, और या ट्रैक्टर लाते थे बड़े, वो ट्रैक्टर खींच के ले जाते थे। तो अब वहाँ जब हमारी गाड़ी आगे जाके कच्चे में फंसी तो वहाँ से कोई 1 किलोमीटर तक दूर हमारा गांव था। तो मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि ठीक है तुम लोग गाड़ी में बैठो, कुछ नहीं होता, अपना ही गाँव है, अपनी जगह है, तो मैं जाता हूँ ट्रैक्टर या किसी को साथ लेकर आता हूँ, गाड़ी खींच के हम निकालते हैं, गाड़ी ले जाते हैं। अभी मेरी ज़िंदगी का सबसे गंदा ट्रैवल था। खैर ख्वारी तो जो लिखी होती है नसीब में वो होती रहती है, मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही होती है। तो वो जनाब बाबा चले गए। अब बाबा चले गए तो मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रहा हूँ कि या अल्लाह यहाँ कहाँ हम फंस गए, इधर कहाँ लेके आ गए, दिल नहीं था, ये नहीं था। अम्मी से कह रहा हूँ यार अम्मी कहाँ फंसा दिया, एक तुम आने का मूड नहीं था। अब वो 14-15 साल का जो लड़का होता है उसकी अपनी एक टेंट्रम्स होते हैं, अपनी एक सोच होती है, वो समझता है मैं बड़ा हो गया हूँ, तो वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो भाई की बकवास भी चल रही थी और साथ साथ बहन भी रो रही थी, सारे मसले एक साथ चल रहे थे, काफ़ी इरिटेट हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि अपने शलवार की जो है ना वो फोल्ड ऊपर किए और मैं निकल गया, दरवाज़ा खुल के कीचड़ में। तो माँ ने मना किया कहाँ उतर रहे हो, कहाँ उतर रहे हो। मैंने कहा बाहर निकल। मैं बाहर निकल के खड़ा हो गया। जब बाहर निकल के खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि दूर 4-5 झोपड़ियाँ हैं अलग अलग, और उनके बाहर लोग कीचड़ में चारपाई बिछा के बैठे हुए। अब लॉजिकली गांव है तो इसी तरह से होना चाहिए कि कीचड़ में चारपाई बिछा के लोग बैठे हैं, तो बारिश है, लेकिन बारिश में कीचड़ में क्यों बैठे? क्योंकि वो जो उनके कच्चे मकान भी हैं उसके अंदर भी चारपाई बिछा के वो बैठ सकते हैं। खैर मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ इशारा किया, मैंने कहा इधर आओ, मतलब गाड़ी
फंस गई है और गाड़ी निकल रही है। तो उनमें से 3 बंदे उठ के आ गए। तो कह रहे क्या हुआ? गाड़ी फंस गई है। ये कहाँ से आए हो? हैदराबाद से आए। अच्छा, किसके पास आए? मैंने कहा हमारा गांव है। आगे बोला अच्छा ये आप लोग हो? मैंने हाँ ठीक है। गाड़ी फंस गई है? हाँ गाड़ी फंस गई है। अच्छा गाड़ी में बैठो। अब मुझे उस वक्त गाड़ी चलाना आती नहीं थी 14-15 साल में। खैर मैं पीछे होके बैठ गया। तो उसमें से एक को शायद गाड़ी चलाना आती होगी या क्या। आशी एक बंदा स्टीयरिंग पर बैठा, ठीक है। हमारे पास होती थी अपना शेरड प्राइड एक आई थी, डीजल हुआ करती थी। प्राइड तो नहीं थी, खैर शेरड एक होती थी, उसका नाम मुझे सही से याद नहीं आ रहा। स्पोर्ट्स टाइप होती थी, XR और इस तरह का कुछ उसका होता था, लाल कलर में, लाल और ब्लैक कलर की उसमें। तो वो स्टीयरिंग पर बैठा बंदा और आशी पीछे से सिर्फ 2 बंदों ने, वो यकीन करो जब मैं कीचड़ में उतरा था तो मेरे घुटने तक कीचड़ आ रही थी, मतलब इतने पाँव धस रहे थे। वो बंदा जो गाड़ी में आके बैठा उसने स्टीयरिंग संभाला और 2 बंदों ने पीछे गाड़ी को सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता धक्का देते, धक्का देते हुए वो हमें घर तक, जो हमारा हमें हवेली जो है गांव की, वहां तक पहुंचा के बाबा अभी तक पैदल आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंचे थे कि किसी से बात कर। तो बाबा देख के हैरान हो गए कि गाड़ी बाहर आके इन्होंने रोक दी है। अच्छा, बाबा जब तक सामने आए ये लोग उतरे और ये लोग जा कहीं चले गए। तो बाबा परेशान हुए। बाबा ने अंदर, वो जो मेरी फूफो, वो बाबा की फूफो हैं, उनके हस्बैंड और वो सारे लोग वापस बाहर आ गए कि गाड़ी तो आ गई, गाड़ी तो आ गई, गाड़ी कैसे आई? तो बाबा ने बोला वो बंदे, काशिफ बता रहा है कि बंदे को ही थे जिन्होंने हेल्प आउट की है, वहाँ से धक्का लेके गाड़ी लेकर आए। बोला कहाँ से? मैंने कहा वो इधर से, वहाँ पे 3-4 वो कच्चे घर बने हुए, वहाँ पे लोग 4 पहिया बिछाए बैठे हुए। उनका कहना था वो पूरी ज़मीन है, उधर कोई घर नहीं है, वहाँ पे कोई भी घर नहीं, कोई नहीं रहता, वो पूरी आबाद ज़मीन है। मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। अम्मी ने बोला भाई बंदा आ गया। बहरहाल ये सारी बातें हुई। अब एक दिमाग, अच्छा, अम्मी ने बोला कि हाँ बंदा बैठा। हाँ। अब वो सारी बातें हमारे दिमाग में घूम रही हैं। अब वो गांव में डिस्कशन चलता है ना कि यार इन्होंने ये कर दिया, गाड़ी पहुंचा गई है। वो एक रात को एक गांव में ये होता है कि 4-5-6 चारपाइयाँ लगती है, बीच में आग जलती है, या खाना ओपन रसोई होती है, खाना पक रहा होता है। तो वो इस तरह से वो डिस्कशन चलने लगा कि यार वो ऐसा हुआ इनके साथ, ऐसा हुआ इनके साथ। उस गांव में एक मस्त हुआ करता था। वो मस्त का नाम था हाजी कोड़ो। हाजी कोड़ो जो है उससे वो पूरा गांव डरता था। और हाजी कोड़ो का जो कद होता था उस वक्त में, वो हाजी कोड़ो का कद तकरीबन कोई 6.5-7 फुट का होता था। और कहते हैं कि हाजी कोड़ो पैदल गया था हज करने के लिए, बगैर किसी काफले के। तो वो पैदल गया था और पैदल उसने हज किया था और पैदल ही वापस आया था। तो वो कोई बहुत उसको पहुंची हुई चीज़ समझते थे और उसकी कही हुई बातें काफ़ी सच्ची साबित होती थी। तो हाजी कोड़ो आके वो फिर बैठे, बोलते बहुत कम थे, मस्त होता था, एक मस्त किस्म का बंदा होता था। वो आके उस महफिल में बैठा जहाँ पे मर्द वर्द सारे ये बैठे हुए थे। तो उसने आके मेरे वालिद से कहा ये जो तेरा बेटा है ना, ये तुम्हारी गाड़ी इसने यहाँ पर पहुँचाई है। अब वो लोग परेशान के इसने कहाँ से पहुँचाई है, क्योंकि बात तो वही चल रही थी। बोला उधर कोई नहीं रहता, ये इसने बुलाया है उनको, उन्होंने आके इसकी मदद की है। अब किसको बुलाया कौन जानता है। जब हाजी कोड़ो ने ये बात उनसे की तो वो समझ गए कि पक्का ये मामला दूसरा वाला है। बारिश थम गई, सब कुछ हो गया। हमें एक रात वो वाली स्पेंड कर दी हमने बड़ी खैर आफियत के साथ। अब रात को यही बातें चलती रहीं। दूसरे दिन सुबह हुई, हर कोई अपने अपने जो ज़मीन के जो थे वो उधर कोई गए, कोई पानी देखने गया, कोई कुछ किसी हिसाब से कहीं निकल गया। अब मेरे दिमाग में वही बात चल रही थी कि वो बंदे कौन थे, क्योंकि एक मजमुआ था जिसमें हम लोग बैठ के सारी बातें डिस्कस कर रहे थे, जिस पर मेरे ऊपर ये सवाल उठा था कि इसने बुलाया। वो हाजी कोड़ो कह रहे थे मरहूम के इसने बुलाया।
तो अब मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि मैंने ऐसा किसको बुला लिया, किसको बुला लिया। खैर हम क्रिकेट वगैरह, उधर एक बहुत हवेली का बड़ा सहन हुआ करता था, वो थोड़ा सा पक्का हुआ करता था, तो वहाँ पर हम क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते थे। तो मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो मुझे वही 3 बंदे आशी दोबारा नजर आए, और उनको मैंने उस घर की, उस हवेली की 4 दीवारी के अंदर, जहाँ पे गैर मर्द तो आते नहीं है, 4 दीवारी के अंदर में मैंने उन मर्दों को, तीनों को देखा। तो मैंने जाके अम्मा को बताया, मैंने कहा अम्मा वो देखो वही 3 बंदे ना हवेली में अंदर घूम रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया छोरा, वो घर पे कैसे आएंगे? बोला नहीं अम्मी वो अंदर ही घूम रहे हैं। अम्मी को जब बाहर लेके गया तो वहाँ पर वो तीनों मौजूद नहीं थे। खैर बताने का मकसद ये था कि ये इस तरह के किस्से भी इंसान के साथ होते हैं कि बारिश में कहीं आप फंस जाते हो और आपकी मदद के लिए अल्लाह पता नहीं किस किस को भेज देता है, और आपकी ऐसी कौन सी बातें, ऐसी कौन सी नेकियां होती हैं जो आपको इस तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचाती हैं। जैसे याद होगा आशी तुझे कि मैंने एक किस्सा बताया था पहले कि मेरी वालदा ने मुझे मना किया था, मैं इंटर में था तो या फर्स्ट ईयर में था मेडिकल के MBBS की। मेरी वालदा ने मुझे मना किया, जिम खाना में फ्लावर एग्जीबिशन लगता था, तो रात के तकरीबन कोई 11:30-12 बज रहे होंगे। तो मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि अभी जिम खाना जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ज़िद करके बैठ गया कि मैं जा रहा हूँ। तब ये वाधुआ वाला रोड नया बन रहा था, खुदाइयाँ चल रही थी। ये किस्सा मैंने शायद पहले भी शेयर किया। तो मैंने माँ का कहना नहीं माना, और मेरे पास उस वक्त मेरे पास ज़ाती मेहरान गाड़ी थी सफ़ेद कलर की, वो मैंने निकाली, और वो आशी गाड़ी जो खाई बनी हुई थी वो गाड़ी यूं हो गई, नीचे सरिये निकले हुए थे और ये गाड़ी यूं हो गई। अब मैं दुआएं मांगता रहूं कि अल्लाह मेरी मदद कर दे, कोई मेरी मदद कर दे, मैंने नहीं मरना। तो एक रिक्शा आगे रुकी थी, रिक्शा से बंदे उतरे, उन्होंने उस गाड़ी को यूं हाथों से उठाया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं देख रहा हूँ सब, हाथों से उठा के पूरा रोड सन्नाटा, और यूं उठा के उन्होंने रोड पे वो गाड़ी रखी। तो ये इस तरह के इंसिडेंट होते हैं और लोगों के साथ भी होते हैं, आशी के साथ भी होंगे, कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में फंसा होगा। हमने वो ताकत का नहीं, ताकत की बात नहीं है, बात यह है कि जब अल्लाह की मदद आनी होती है ना, तो वो किसी न किसी तरीके से आती है। अब मेरे पास अल्लाह की मदद ये है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मेरा भाई, मेरा दोस्त। और अल्लाह की कसम, मैं आज यही शर्ट इसी तरह की पहनने वाला था, पहन के आ रहा था मैंने प्रेस भी कर दी, और फिर मुझे हुआ यार नहीं, ये अभी ये नहीं पहन के जा रहा, मैं ये पहन के जा रहा हूँ। ये एन वक्त पर मेरी शर्ट चेंज, मतलब निकलते वक्त। काशिफ में बड़ी अच्छी बात है कि जहाँ में फंस जाता है ना, तो स्टोरी को ऐसे यूं ट्विस्ट एंड टर्न देता है। उस स्टोरी से इसने कैसे काटा और टी-शर्ट भी चला गया। तो मतलब मैंने रिएक्शन, शायद मैं रिएक्शन देने के मूड में नहीं था ना, तो मैंने कहा रिएक्शन दूंगा, देखूँ आज कहाँ पे जाके डॉक्टर फंसता है। अच्छा, दूसरा एक किस्सा सुनाता हूँ, मुझसे किसी और ने भी एक किस्सा बारिशों के हवाले से शेयर किया। किसी ने कराची बहरिया टाउन में घर लिया, किसी ने लिया, मैंने नहीं लिया, मैं बहुत गरीब आदमी, मेरे पास नहीं है कोई। तो किसी ने कराची बहरिया टाउन में, पिछले साल की बात बता रहा हूँ, घर लिया। स्टोरी मुझे अभी रिसेंटली किसी ने शेयर की थी कि यार डॉक्टर काशिफ, मेरे साथ तो बड़ा सीन चल रहा है आजकल। अच्छा, क्या चल रहा है? बोला यार वो मेरा घर है बहरिया टाउन में, और पिछले साल हमने लिया है, पिछले साल जो हमने लिया है, मसला ये उसमें हम मूव हो गए थे, और लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और हमारे साथ कुछ उल्टा होना शुरू हुआ, तो फिर हमने वो घर बंद कर दिया, छोड़ दिया, और वापस आ गए कराची। अब वो ना घर बिक रहा है, ना रेंट पर जा रहा है, ना ही हम उसमें जाके रह पा रहे हैं, उसके मामलात कुछ बहुत बुरे हैं, तो चल के ज़रा देख लो एक बार। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हुआ क्या, बताओ तो सही। तो कहने लगा यार, जब हमने ये नया घर लिया था बहरिया टाउन में, मैं बार बार बहरिया टाउन बोल रहा हूँ, फजूल में मलक रियाज की इसी ना कर दे मेरे ऊपर। तो हमने जब वो घर लिया था, तो उस वक्त बिल्कुल लाइक
एक जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स आना और बड़ा अच्छा लगना, बड़े खुश थे और हम घर में मूव हो गए। हम घर में मूव हुए तो तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। जब बारिशों का सिलसिला जब शुरू हुआ तो उसमें जब बारिश होती थी तो हमारे दरवाजे पे कोई आके मतलब नॉक करता था, दरवाज़ा बजाता था ज़ोर से। तो पहले तो मेरी मिसेस ने सुनाई दी ये आवाज़ मिसेस को, उसने आके वो दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं। उसके बाद उसने मुझे आके कहा कि यार यहाँ पे तो ये सीन हुआ है। तो मैंने उससे कहा कि यार देखो, हो सकता है हवा में दरवाज़ा बजता है या चीज़ें बजती हैं तो पॉसिबल है बाहर बारिश है, हवा है, तो उसमें तुम्हारे कान बज रहे होंगे या तुम्हें ऐसा फील हुआ है। उसने बोला नहीं, दरवाज़ा नॉक हुआ है, दरवाज़ा नॉक हुआ है। बोला अच्छा ठीक है, सही है। बहरहाल एक रात ये हुआ। फिर दूसरी रात कहने लगे डॉक्टर काशिफ के मैं, क्योंकि वो लाउंज बना हुआ है, वहीं पे सोफ़ा वोफ़ा पड़े हुए, मेन दरवाज़ा है, मेन दरवाजे के फ़ौरन बाद लाउंज है, तो लिविंग एरिया है। तो उधर मैं बैठा हुआ था तो मुझे बाकायदा जैसे किसी ने बाहर के दरवाजे पे, लकड़ी के दरवाजे, ज़ोर से मारा है, धम 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 धम। बोला जबकि बेल लगी हुई है, अब वो बजाने वाला बेल बजाए अगर कोई भी है। बोला बाहर बारिश चल रही है और किसी ने आके धम 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 ज़ोर से जो है वो दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। बोला मैं डर गया, मैं उठ के भागा। इतना टाइम भी नहीं हो रहा था, रात के 8:30-9 हो रहे थे। मैं उठा, मैंने जाके दरवाज़ा खोला तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। छोटे से बच्चे से मुराद के 10-11 साल का बच्चा, 8-10 साल का बच्चा इतना, वो खड़ा हुआ था। तो उसने मुझे कहा कि अंकल बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आपके पास छाता है, मुझे घर जाना है, अम्ब्रेला छाता है, मुझे घर जाना है। तो उसने कहा बेटा आप कहाँ से आए हो, कहाँ घर जाना है? तो कहना अंकल मैं पीछे ही मुझे जाना है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मैं जो है ना जा नहीं पा रहा, मुझे डर लग रहा है। तो उसने बोला मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ, इस आदमी ने बोला। उसने बोला नहीं आप मुझे नहीं, मुझे आपके पास छाता हो या कुछ। उसने बोला कि पता नहीं कौन बच्चा है, किसका बच्चा है। इसने कहा बेटा मैं आपको गाड़ी में छोड़ के आ जाता हूँ, आप मुझे बता दें, क्योंकि वो बैरिया टाउन तो सारा वो घर ही बने हुए। इसने क्या किया, अपनी गाड़ी में उस लड़के को बिठाया और कहने लगा डॉक्टर काशिफ, मैंने गाड़ी रिवर्स की, निकाला तो उसने मुझे बताया 2 गलियाँ छोड़ के वो अभी घर बन रहे थे, इतने ज़्यादा उस तरफ बने नहीं है, अभी बन रहे। तो मैंने गाड़ी जो है उस तरफ ले गया जहाँ पे लोग रह रहे थे, वो ठीक। एक घर आया जहाँ पे जो बन चुका था लेकिन कोई फैमिली कोई, उसने वहाँ पे गाड़ी रोकी, बस मुझे यहाँ जाना है। बोला वो बच्चा गाड़ी से उतरा और उस खाली घर में चला गया और वो फिर गायब हो गया। बोला मेरी तो हालत टाइट हो गई, मैंने गाड़ी भगाई वहाँ से, रिवर्स की, आके घर पे बेगम को बताया, बेगम ये किस्सा है। बेगम ने बोला देखा मैंने कल बोल रही थी मैं आपको कि जो है वो दरवाजे पे नॉक हुआ है। बोला वो तो कल की बात थी नहीं, आज फिर नॉक हुआ है और आज ये किस्सा हुआ है। बहरहाल कहने लगे उसके बाद वो बच्चा हर दूसरे तीसरे दिन हमारे दरवाज़ा बजाता था, हम दरवाज़ा खोलते थे, कोई नहीं होता था। फिर हमें ये फीलिंग्स आने लग गई कि हमारे घर में कोई चल रहा है, छोटे पैरों के निशान, जिस तरह से मिट्टी कहीं पे जम जाती है वहाँ पे पैरों का निशान आ जाता है हमारे ऊपर फ्लोर पर, इधर उधर। बोला हमने अब परेशान हो गए कि यार ये तो मामला हमारा ख़राब होता जा रहा है, इसको अब कैसे सेटल करें। तो फिर हमने एक पढ़ाई वाले को किसी को बुलाया, उसने बोला भाई आपका घर जो है ना वो इतना जल्दी वो नहीं होगा, ये पूरा एरिया इस तरह का हो गया और आप बेहतर ये कि इससे पहले कि आपको नुकसान हो आप ये घर छोड़ दो। बोला तब का हमने डॉक्टर काशिफ वो घर छोड़ दिया और ना अब वो बिकता है और घर ना ही उसको कोई ख़रीदता है, ना ही वो रेंट पर जाता है, नहीं हम उस पर मूव हो सकते। ओके, तो वो पॉजिटिव वाइब्स जो थी उसी फैमिली के लिए होंगी, उसी फैमिली के लिए होंगी। अब उसमें ये खुद भी नहीं रह पा रहे। तो अब हम वहाँ ये खुद तो डर में नहीं रह पा रहे ना, डर में नहीं रह पा रहे। वैसे अगर वो घर में जो मखलूक है अगर वो पॉजिटिव है उनके लिए, हाँ तो वो तो बहुत फ़ायदा देगी। लेकिन एक चीज़ होता है ना, एक बंदा डर जाता है यार, पता नहीं कौन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आहटें आपको किसी कोई नज़र नहीं आ रहा और आपको आहट आ रही है चलने की। हाँ, जैसे वो जो रूम था, हाँ जहाँ स्टूडियो वाला हमारा, हाँ, जहाँ पे हम रिकॉर्डिंग्स करते थे,
तो वहाँ पर हम सबको पता है कि वहाँ पे है, लेकिन हम ये बैठते थे आराम से करते थे वो। अब तो मेरे बच्चे भी वहाँ पे रह रहे हैं, मैंने उनको दिमाग सेट कर दिया कि भाई देखो ये तुम लोगों के लिए पॉजिटिव है, तुम्हारा ख्याल रखो, हाँ। तो डरने की बात नहीं है। तो बच्चे भी रह रहे हैं हम सुकून के और देखना कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। साथ इंशाल्लाह। और एक और किस्सा था छोटा सा, वो ये था कि हमारी एक जानने वाली है, हमारी अजीज़ है, तो वो हमारी अभी एक करीबी फैमिली में एक शादी हुई, तो वो बंदी जैसे हैदराबाद पहुंची तो उसकी तबीयत काफ़ी बना, वो गुमसुम रहने लग रही थी ना, ऐसे लग रही है, यूँ देख रही है, किसी से बात कर रही है या इसका ध्यान, हम बातें कर रहे हैं तो वो कहीं और है, फिर हम बैठे हैं बात करते करते यूँ अजीब, मैंने एक अजीब सा स्टाइल लगा था, मैंने कुछ है गड़बड़। तो चीज़ें चलती रही, पूरा शादी का फंक्शन ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद उसने बोला कि भाई अब जो है ना, मैं कराची से आई हूँ, शादी अटेंड की है, लेकिन अब मैं अपने शौहर के साथ नहीं जाऊँगी। तो अच्छा भाई, फिर मुझे इत्तेफाक से मुझे तो स्टोरी पता नहीं थी, फिर मुझे जो है एकदम से उस लड़की के शौहर ने फ़ोन किया कि आशी भाई आप जो है मेरी हेल्प करें, और वो मेरी लड़की, मेरी बीवी जो है वो मेरे ससुराल वाले छोड़ नहीं रहे हैं, और ये है वो, आप उनको बोलें कि मामलात को बेहतर करें और मैं अपनी बीवी को लेकर जाऊँ वापस। तो मैंने कहा भाई मैं तो सो रहा था, मुझे कुछ इल्म नहीं है क्या मसला है क्या नहीं है, और आप इस तरीके से बोल रहे हो, अब मुझे वहाँ पे कहानी सुनने दें, मसला क्या है। तो जाते जाते उस बंदे ने फ़ोन रखते रखते मुझे ये बोला कि बात देखें आशी भाई, तलाक़ों तक आ गई है, तो आप मेहरबानी करें कुछ ताल्लुकात को बेहतर बनवा लें। तो मैंने कहा भाई देखो, अगर बात तलाक़ों तक आ गई तो मतलब कुछ तो मैटर होगा ना यार, गड़बड़ है, कुछ तो चीज़ होगी। अच्छा, ये करते करते बात, मैंने कहा आप फ़ोन रखो और अभी आप मुझे फ़ोन मत कीजिएगा, मैं पहले उनसे मैटर देखूं क्या है किस तरीके से, फिर मैं आपसे ख़ुद रब्ता करूँगा। अच्छा, फिर मैंने उस बंदी से रब्ता किया ना, तो पहले उसके भाइयों के साथ रब्ता हुआ, तो उस भाइयों ने बोला कि नहीं, और ये जुल्म हुआ है, और हमारी बहन को जो है वो ना ख़र्चा दिया जाता है, ना ये रिश्तेदारों से मिलना दिया जा रहा है, ना कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, फ़लाना हो रहा है। मतलब वो बंदा इतना, उसकी जब मैंने बातें सुनी तो वो बंदा जो है वो यहाँ तक उसकी वाइफ ये बता रही है, उसकी वाइफ ये बता रही है, कह रहा है कि इस बंदे के साथ कुछ प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि वो हर बात में उसके साथ कुछ सिलसिला है, वो इल्म करता रहता है ना कुछ पढ़ाइयाँ करता है या कुरान पढ़ता है या इस तरह के, कि वो इससे लगता है कि ये कोई वजीफ़े काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कह रहा है इस वजह से जो है हम इसको बोलें कि भाई बच्चे की उम्र 8 साल हो गई है यार, बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करो। तो कह रहा नहीं, मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजूँगा, मेरा बच्चा वहाँ से अगवा हो जाएगा, मेरे बच्चे को वहाँ पर कुछ लोग हैं वो मार देंगे। तो कह रहा भाई ऐसी कौन सी दुश्मनी है, हमें भी तो बता दो, 17 साल हो गए शादी को और अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, 8 साल बच्चे को हो गए, वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो रही है। खैर ये मामला चलते रहे। मैंने कहा अब क्या सीवियर मैटर आ गया 17 साल के बाद जो आप कहती हो कि मैं नहीं जाऊँगी। कह रहा मसला ये है कि मेरे में कुदरती उस बंदी में बकौल उसके कि मेरे में अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत दी है मुझे कि मेरे सामने कोई भी मखलूक आती है तो मैं उसके साथ मैं ख़ुद इंटरेक्शन कर सकती हूँ, उसके साथ कुछ मामलात हैं। तो वो जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं वो बार बार वो चीज़ें समझो कि वो मेरे पे अटैक करना चाहती हैं, मेरे पे अटैक करती हैं, मेरे पे हमला करती हैं, लेकिन मैं जो हूँ उन चीज़ों को मार भगाती हूँ। अच्छा, बातों में पीछे पास्ट में ये बता चुकी हूँ कि आशी भाई मैंने आज से मतलब अब तक मैंने पता नहीं कितनी चीज़ों को मार भगाया है, याद एक दफ़ा मैं तो ये भी बताया था कि वो बंदी कह रही थी कि डॉक्टर को बोला मुझसे मुलाकात करे, मैं ऐसी चीज़ों को सीधा कर देती हूँ, ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ। अब वो वही खातून रही है। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, अब वो शौहर या तो कोई इल्म करता है, कोई ऐसी चीज़ करता है जिससे बहुत सारी मखलूक इनके घर में, और वो बंदी उस घर में वापस जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिरी में जो उसका स्टेटमेंट आया ना, कह रहा है अब मैं थक गई हूँ, मैं लड़ के मैं थक गई हूँ। मतलब वहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को, और मैंने बहुत सारी चीज़ों को मार भगाया, तो वला आलम वहाँ पर उसके घर में कुछ चक्कर है या कोई इल्म हो रहा है या कुछ और चीज़ हो रही है, और वो खातून कंटिन्यूसली अब कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी जब तक वो कोई दूसरा घर ले
और मुझे मंथली खराजात भी दिए, मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट रख दी है जो वो सामने कर नहीं सकता। जो वो कर नहीं सकता। तो मकसद ये कि वो डेडलॉक आया हुआ है कि भाई नहीं मैं नहीं जाऊँगा उधर। तो ये चीज़ें, ये मामलात हर घर में होते हैं, लेकिन बारिश तेज़ हुई जा रही है, लेकिन ये मामलात तब भी ख़राब होते हैं जब हम लोग उन चीज़ों को ज़्यादा पिन करना शुरू करते हैं, तंग करना शुरू करते हैं। ऐसा ही होता है। अभी हमारे पास एक दोस्त ने हमारे साथ रब्ता किया था कि मैं जिस घर में रह रहा हूँ वहाँ पर मामलात बस सही हो जाए, मामलात बस सही हो जाए, उनके साथ रब्ता करें, कह रहे भाई मामलात सही हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, वो अपनी जगह पर हैं, आप अपनी जगह पर हो, मामलात बिल्कुल ठीक है। कह रहा लेकिन मेरा लक उस घर में से मर गया है, ख़त्म हो गया है। तो अगर उनके साथ मेरे मामलात सही हो जाएंगे तो मेरा लक जो है वो वापस से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो क्या आप लोगों के घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को फ़ायदा दे रही हों या आप लोगों को नुकसान दे रही हों? तो मेरे हिसाब से अगर आप उनको तंग करोगे या आप उनसे डिमांड करोगे कि भाई वो आपको सोने की तिजोरी ला कर दें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन यह है कि वो सिर्फ आपके लिए एक दुआ कर सकते, दुआ कर सकते हैं, आपके लिए एक बेहतरी के लिए कोई चीज़ें कर सकते हैं वो। और बाकी सब चीज़ अल्लाह की तरफ से, सब चीज़ अल्लाह की तरफ से। हम इन चीज़ों को लेकर ना कोई बैंक डकैती कर सकते, ना कुछ कर सकते, बस नहीं सब कर सकते हैं। नहीं है। हाँ हाँ, कुछ दिला दो यार, आप एक दिला दे डॉक्टर, एक। आपको अंदाज़ा नहीं आप इन चीज़ों से क्या क्या करवा सकते हो। मतलब अगर इंसान को अंदाज़ा हो जाए ना कि जिन्नात उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर यार देखो बदले में आपने भी उसके लिए क्या हाँ क्या तो करना है ना। देखो मैं तुम्हें इसकी छोटी सी मिसाल बताता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पलक झपकते ही बिल्किस का तख्त लाके दे दिया है। किसने लाके दिया? वो वजीर ने लाके दिया। वजीर कौन था वहाँ पे? वो जिन था। वो जिन की कौन सी किस्म था? इफरीत था, सबसे ज़्यादा ताकतवर। वो पलक झपकते वो ले आया। ठीक है, तो आप अगर ये आपके साथ इतने मुखलिस हो जाते हैं ना और आपके साथ इतने सच्चे हो जाते हैं तो ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ बैठे हो और बैठे बैठे आप ठग जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच जाओ। ये इनमें इतनी ताकत है, इनमें इतनी पावर है, इनमें बहुत ताकत है। ये हमारे लिए, इंसान के लिए कहा जाता है अशरफुल मखलूक़ात। सिर्फ अकल की वजह से ना, तो इनके पास भी अकल होती है भाई, इनके पास ताकत भी है। ये बड़ी। चलो जी, कैसे लगी आप लोगों को हमारी आज की स्टोरीज़, हमें ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप में से कोई ऐसे है जिसने कोई ऐसा करतब दिखा के इन चीज़ों को मार भगाया हो, किसी ने ऐसा फेस किया, तो हमें ज़रूर बताइएगा। और यस, आप लोगों की कुछ स्टोरीज़ हैं जो हमारे पास ईमेल में पड़ी हुई हैं और वो भी इंशाल्लाह ताला अब लाइन अप करने लगे हैं हम लोग। वो आपकी स्टोरीज़ जो है हम लोग इंशाल्लाह ताला ज़रूर अपने चैनल पर रिलीज़ करेंगे। डॉक्टर साहब उनको खुद नरेट करेंगे। और भी आप लोगों के पास अगर कोई स्टोरीज़ हो तो ज़रूर भेजिएगा। हमने आप लोगों से इजाज़त, ठीक है सर? हमारी तरफ से सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।